कौन नाराज होगा? कौन आपसे बातचीत करना बंद कर देगा? आपकी किससे दोस्ती टूटेगी यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपने दूसरों के लिए अपने देश की धरती के टुकड़े किए, जो धरती आपके पास थी उसकी भी हालत खराब कर दी। 2021 के भारत में अब जिसको नाराज होना है वो हो जाए और पूरी दुनिया इस बात की चिंता करे कि सनातनी हिंदू जिसमें खुश होगा वही बात है, जो नहीं होगा वो हमारा नहीं होगा। हम किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये खुश करने की, थोड़ियों में हाथ डालने की बीमारी अब हमारे पास नहीं होनी चाहिए। हमारी खुशी की चिंता करो। हम 1712 से लगातार दुनिया को खुश करने के लिए हमने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने चिन्ह कि तिलक लगाने से अजीज भाई नाराज होते हो तो अभी हो जाए। मुझे कोई चिंता नहीं है उनकी। उनकी चिंता करते करते सनातनी हिंदू समाज की चिता जल गई है। मैं मानता हूं, सच बोलिए, पूरी जोर से बोलिए, और कौन नाराज होगा इसकी चिंता मत कीजिए। हमारे जितने आइकॉन थे उनके बारे में जिस तरीके की परिभाषा की गई है उसको सही करना मेरा और आपका काम है। अभी कहा गया, भारत के बारे में बताया गया कि भारत सिर्फ माता है। हम भारत को माता मानते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं मानता। वो अपने मुल्क को माता नहीं कहता। कभी यह पता करने की कोशिश की है कि वो माता क्यों नहीं कहता? हमारी एक ही माता थी, उनकी 13 हैं, किसको माने? इसलिए पिताजी को मानते हैं। वो उनका संकट दूसरा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर 13 में से कौन सी वाली को माने? तो पहली वाली को मानेंगे तो तीसरी वाली 7 साल की नाराज हो जाएगी। मेरा सिर्फ आप सबसे निवेदन है कि जो चुनौतियां हैं उसको सीधे तौर पर समाज को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। कोई एमपी, कोई सरकार, कोई पार्टी कन्फ्रंट नहीं करेगी। हजारों कानून आपने बनवाए इस देश में, क्या कानून से यह देश चल रहा है? अगर कानून से चल रहा होता तो जम्मू कश्मीर में सेना पे जो पत्थर मार रहे थे, जो सेना पे पीछे से गोली चला रहे थे, उनके मानवाधिकार की चिंता सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर कोई एक साधु या संत, वो अच्छा था बुरा था इसमें मेरा कोई रुचि नहीं है, उसके आश्रम खाली कराने का आदेश हुआ कि यह आश्रम खाली कराओ। उस आश्रम के अंदर लोगों के हाथ में डंडे तक नहीं थे। लोकतंत्र में पुलिस के सामने उन्होंने रोकने की पुलिस को कोशिश की। न पत्थर थे, न डंडा था, न बंदूक थी। दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर एसपी सिटी आदेश देता है, शूटेड साइड का 35 लोगों को गोली से मार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को वहां मानवाधिकार की चिंता नहीं होती। इसलिए कि आप इस देश की व्यवस्था में बैठे हुए गद्दारों को कभी सरेआम शेम नहीं करते। एक कमजोर समाज गिनती में कितनी भी ताकतवर हो, अगर वो डरपोक है, कायर है, लालची है, तो सत्ताएं उसकी आस्थाओं के अंदर किस तरीके से एंटर करती हैं, इसका जीता जागता एक ही उदाहरण है।
कि शबरीमला जहां परंपरा हजारों साल के बाद वो बनी, उसके साइंटिफिक कारण थे, लेकिन काले कोट वालों को लगता है कि उन्हें राफेल का भी ज्ञान है, उन्हें महाकाल में पानी कितना चढ़ता है इसका भी ज्ञान है, दही हांडी की लंबाई का भी ज्ञान है, और सबरीमला के अंदर महिलाओं को कब जाना चाहिए कब नहीं जाना चाहिए, वहां जेंडर जस्टिस होना चाहिए, इसका भी ज्ञान है। क्योंकि आपने अपनी आस्थाओं को सरकारों के और उस सरकार की व्यवस्था चलाने वाले इंस्टीट्यूशन के हाथ में छोड़ दिया है। वो तय करते हैं, इसलिए उनकी जरूरत है कि हजारों हजारों साल पुराने सनातन हिंदू की परिभाषा भी वो तय करते थे। हम चुप रहते हैं, हम एक समाज के रूप में कभी रिएक्शन नहीं देते, अपनी नाराजगी प्रकट नहीं करते। तो जो उनको जेंडर जस्टिस सबरीमला में चाहिए था, वो मस्जिद में क्यों नहीं चाहिए? अगर पूजा का अधिकार महिला को है, जो मैं मानता हूं, उन आस्थाएं जो साइंस पे रखी हुई हैं उसके कारण हैं। जो लोग सनातन को ये मानते हैं ये कोई ढकोसला है, ये कोई झूठ का पुलिंदा है, तो इस समाज में जो जागरूक लोग हैं, जो संत हैं, महंत हैं, उनको उस साइंस को तर्कों पे बताना चाहिए था जो नहीं बताया। ये मेरा काम नहीं है, इसलिए क्योंकि आप बोलते नहीं हैं और आपको सही बात पता नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई बात तय कर देती है, आप मान लेते हैं। और वो सही मानों में अगर कहीं देखें तो सुप्रीम कोर्ट जब उनके मामलात में बोलती है तब भी वो कहते हैं ये गलत भी है तो हमारा है सुप्रीम कोर्ट की, हम नहीं मानेंगे। तो आप 100 करोड़ होते हैं, रोज कानून ऐसा बनता है जो आपकी आस्थाओं पे चोट करता है, लेकिन आप बोलते नहीं हैं क्योंकि आपने सारा ठेका कॉन्ट्रैक्ट सरकार को दे दिया है कि सब कुछ वही करेगी, इसलिए आप नहीं बोलते। फिर कानून बनता है तो आप उसके विरोध में कुछ आजकल फेसबुक वगैरह पे लिख देते हैं, लेकिन डिसाइसिव लड़ाई नहीं लड़ते। इसलिए रेलवे के पे अगर आप सफर करते हो, समाज में छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बीमारी का पता चलेगा। पिछले 20 साल से रेलवे के आसपास जो झोपड़पट्टी पड़ती है, जरा उतर के कहीं ट्रेन रुक जाए गलती से तो पूछिएगा कि उसमें कौन रहता है। ये सरकारी जमीनों पे रातों रात पीर फकीर पैदा होते हैं और कब्र भी बन जाती है। ये मस्जिदें सरकारी जमीन पे बन क्यों रही हैं? आप सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है वहां बनाई है? नहीं, लाहौर में भी 1935 में लोग सोचते थे, और कश्मीर के हिंदुओं को भी इस बात की गलत फहमी थी 1990 से पहले, जबकि 6 बार उनका पलायन हो चुका था। वो भी यही मानते थे, नहीं नहीं कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। 19 जनवरी 1990 के बाद कश्मीरी हिंदुओं को पता चला इंसानियत का मतलब क्या होता है। जब तक आप तबाह ना हो जाएं तब तक आप चेतते नहीं हैं। इसलिए अमेरिका जैसा देश, जब हम ये कहते थे पूरी दुनिया में कि आतंकवाद एक समस्या है, इस आतंकवाद के लिए ग्लोबल पॉलिसी बननी चाहिए, तो अमेरिका के लोग मालूम है क्या कहते थे? वहां की सरकारें भारत को समझाती थी, नो 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 इट्स नॉट ए जिहाद, नो नो इट्स नॉट ए टेररिज्म, इट इज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। 26/11 में, सॉरी 9/11 में अमेरिका राष्ट्र की शानदार, जो उस राष्ट्र के गौरवशाला को बताती हैं, उस वैभव को बताती हैं, जब उन 2 बिल्डिंगों को उसामा बिन लादेन के सिपाहियों ने नस्ते नाबूद कर दिया तो अमेरिका ने कहा नो नो इट इज टेररिज्म, और उन्होंने इलाज ढूंढा, और ऐसा इलाज ढूंढा, न यूएनओ से पूछा, न किसी से सर्टिफिकेट लिया,
और 2 मुल्क तबाह कर दिए उन्होंने। उसके बरखिलाफ हजारों हमले होने के बाद उस वक्त की सरकार की जो चेयरपर्सन थी, उसकी देखरेख में पूरी रणनीति बनाई गई। उस रणनीति के तहत ये जो 26/11 हुआ है, जिसे आप बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। ठीक है, सरकार का एक मौक़िफ़ है, स्टैंड है, लेकिन 26/11 के उस पूरे हमले में भारत सरकार का एक मंत्री शामिल था। उस मंत्री की देखरेख में सब कुछ हुआ, क्योंकि वो जो महिला थी उसके एजेंडे में हिंदू टेरर की कहानी थी। इसलिए तथ्यों पे बात कीजिए। 26/11 जिस दिन भारत में हुआ है, 24 नवंबर को भारत की तरफ से भारत का जो होम सेक्रेटरी था, उसका एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान में 24 नवंबर को मौजूद था। होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता, उनके साथ में जितने भी लोग थे, फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, सब पाकिस्तान में थे। 24 नवंबर की घटना है। और एक शख्स जिसका नाम इस किताब में नहीं लिखा हम लोगों ने, इस किताब का नाम है नो द इंटरनेशनल। रॉ के और मिलिट्री इंटेलिजेंस के पुराने ऑफिसर हैं कर्नल RSN सिंह, आप टेलीविजन पे उन्हें देखते होंगे। ये कोई किताब नहीं लिखी उन्होंने, ये आधुनिक भारत के नौजवान बच्चों के लिए, आज की जनरेशन के लिए एक ग्रंथ लिखा है। जितनी घटनाएं पिछले 20 साल में हुई हैं, उसके तार कहां से कहां थे, इसी किताब में लिखा हुआ है कि मधुकर गुप्ता के अंडर में पूरा डेलीगेशन पाकिस्तान गया। उसमें एक भारत की खुफिया एजेंसी का अफसर भी शामिल था। अब मैं फर्क बताना चाहता हूं। पूरा डेलीगेशन इस्लामाबाद में बैठा था 24 तारीख को। उस खुफिया एजेंसी जो भारत की थी, जिसका एक सदस्य उसमें शामिल था, वो एक्सपर्ट था। उसको 24 घंटे में समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने यहां भेजा कि मैं आना चाहता हूं, आप नहीं आ सकते। उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया और कहा कि मुझे किसी भी कीमत पे वापस जाना है। वो बागा बॉर्डर से वापस आ गया 25 तारीख को। उस पूरे डेलीगेशन को पाकिस्तान सरकार ने कहा कि आप यहां आए हैं, थोड़ा सा हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, उसका भी जरा लुत्फ लीजिए। इस्लामाबाद से 32 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ी है जिसे मरी कहते हैं, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। पूरा डेलीगेशन हमारा उस मरी हिल स्टेशन पे 26 तारीख को बैठा हुआ था। उनको पता था कि वहां से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी चीज का प्रत्यक्ष गवाह हूं, वो इसमें शामिल नहीं है। उनका नया एडिशन आएगा, उसमें शामिल होगा। 26 तारीख को जिस वक्त मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के माध्यम से वो जो आतंकवादी आए थे, जिसको आपने टेलीविजन पे लाइव देखा, उसी समय पाकिस्तान का विदेश मंत्री दिल्ली में महिलाओं के प्रेस क्लब में बैठा था। इतना फुल प्रूफ इंतजाम किया था कि किसी को शक न हो। इनका अपना एजेंडा था और इस एजेंडे की मदद के लिए पाकिस्तान ने पूरी मदद की इनकी। कि कसब जब पकड़ा भी गया, पहले तो उम्मीद नहीं थी, पकड़ा गया तो उसके हाथ में कलावा किस लिए बांधा था?
किस एजेंडे के तहत कलावा बांधा गया था? वो शख्स जो आया आईबी का, उसको इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्ताएं, व्यवस्थाएं, ये पुलिस, ये नौकरी सिर्फ घर रोटी पानी चलाने के लिए तो हो सकती है। अगर आपने उसका इंतजाम कर लिया है तो उसके लिए अपने जमीर को मत बेचिए। उसने सब कुछ बर्दाश्त किया,